Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। आपकी तरफ से मुझे एक कमेंट आई हुई है कि इस एग्ज़ाम के जनरल नॉलेज के सेक्शन में मतलब टोटल कितने 100 क्वेश्चंस होते हैं ना एग्ज़ाम में, तो लास्ट 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरल नॉलेज के होते हैं। तो इनमें कौन से टॉपिक पर क्वेश्चंस आएंगे इसके बारे में ज़रा बताइए। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। तो जान लेते हैं कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं यूजुअली। तो यहाँ पर देखो, वाइल्ड लाइफ के हिसाब से नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में कौन कौन सी है इसके बारे में पूछा जा सकता है। वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर इसके अलावा देखो, हॉटस्पॉट्स मतलब जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है, हैबिटेट लॉस हुआ है और उस वजह से दैट रीजन इज़ नोन एज हॉटस्पॉट्स। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमारे भारत में 4 हॉटस्पॉट्स है: वेस्टर्न घाट, हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन और संदालैंड। तो ये कितने हैं पूछ सकते हैं, कहाँ हैं नाम पूछ सकते हैं, इस तरीके से। इसके अलावा एंडेंजर्ड स्पीशीज, एनिमल्स, प्लांट्स, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। करंट अफेयर्स में देखो, चीता लाए गए थे भारत में, साउथ अफ्रीका से यहाँ पर चीता लाए गए थे। कौन से नेशनल पार्क में? कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, तो 12 चीता लाए गए थे और वो था 18 फरवरी 2023 को। तो जैसे इसकी डेट पूछी जा सकती है, कितने चीता थे ये पूछा जा सकता है। फिर कौन से नेशनल पार्क में लाए गए थे, कहाँ से लाए गए थे। आर यू गेटिंग मी? तो इस तरीके से जो 2023-2022 में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हुई है भारत में, उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फिर देखो सेकेंडली मेडिकल इन्फॉर्मेशन में आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछे जा सकते हैं। ईसीजी क्या है, उसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। वो किस लिए यूज़ किया जाता है ये पूछा जा सकता है। एमआरआई के बारे में एक क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें कौन से मैग्नेटिक यूज़ होते हैं या व्हाट इज यूज्ड इन एमआरआई, इस तरीके से। स्टेथोस्कोप हार्ट बीट्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो इस पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट, जनरल इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं ना, उनके बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। स्पैग्मो मैनोमीटर बीपी चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो बीपी तो रूटीनली चेक किया जाता है, हम देखते हैं हमारे घर में किसी न किसी का बीपी चेक करते रहते हैं। सो उस मशीन को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा देखो, डायलिसिस हमने बहुत बार सुना हुआ रहता है। डायलिसिस, वैक्सीन, कोरोना के टाइम पे चीपेस्ट वैक्सीन भारत ने बनाया था, उसके बारे में। इसके अलावा देखो, जनरल रेमेडीज़ अगेंस्ट कॉमन डिसीजेस, मतलब जैसे कि हल्दी हम यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह, तो इस तरह की जो हम घर में जो यूज़ करते हैं रेमेडीज़, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा देखो, पैंडेमिक डिसीजेस दिस ईयर, अगर कुछ स्पेशल डिसीज़ है कोरोना की तरह, एनिमल्स में हो या ह्यूमन में हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी कि कौन सा डिसीज़ आया था, कौन से स्टेट में आया था। समझ रहे हो। तो इस तरह से मेडिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक आध क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा देखो, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं। रैम क्या है, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सीडी का फुल फॉर्म, या इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है, कौन सा सॉफ्टवेयर है,
आर यू गेटिंग मी? रैम के बारे में एक क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने पोस्ट में शेयर किया हुआ है, देखो। तो उस तरीके से कंप्यूटर एंड आईटी के ऊपर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके बाद देखो ह्यूमन बॉडी ऑर्गन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जनरल नॉलेज सेक्शन में। तो यहाँ पर स्मॉल टू लार्ज, साइज वाइज या वेट वाइज ह्यूमन बॉडी ऑर्गन को अरेंज करो। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने पोस्ट में दिया हुआ है, आप देख लेना। तो ये है एक। इसके अलावा पोल्यूशन, ये एक जनरल टॉपिक है। देखो पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर, सॉइल, एयर पोल्यूशन के बारे में। अभी G20 कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में पढ़ के रखो। ये G20 कॉन्फ्रेंस के हम लोग अभी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट है ब्राज़ील। तो यहाँ पर ज़ीरो कार्बन एमिशन के बारे में बात की गई है भारत की तरफ से। तो ये सब चीज़ें ज़रा पढ़ के रखो। ठीक है, इसके बाद देखो साइंटिस्ट के नाम और उनकी डिस्कवरीज के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें बायोलॉजी, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडियन साइंटिस्ट, फॉरेन साइंटिस्ट, कुछ भी पूछ सकते हैं। इवन ऐसे मतलब इंटरनेट को किसने डिस्कवर किया, ईमेल किसने डिस्कवर किया, हु ओन गूगल, इस तरीके के क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। फिर देखो इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेट करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, कुछ एग्जांपल देंगे आपको, आपको बोलने को बोलेंगे कि यहाँ पे अल्टरनेट करंट है या डायरेक्ट करंट है, बताइए। इसमें से कौन सा एग्जांपल अल्टरनेट करंट का है, कौन सा डायरेक्ट करंट का है, इस तरीके से क्वेश्चन। फिर पावर पॉइंट होते हैं, देखो AC एयर कंडीशन के लिए एक बड़ा पॉइंट होता है, पावर पॉइंट जानते हो ना। फ्रिज के लिए अलग से पॉइंट होता है हमारे घर में। तो वो सब क्या है, उसका वोल्टेज कितना रहता है, दैट कैन बी आस्क्ड। फिर ज्योग्राफी के अंडर इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लैनेट्स के बारे में, बड़ा प्लैनेट मतलब अरेंज करो बिग टू स्मॉल प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मून्स कौन से हैं प्लैनेट्स के, ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ज्योग्राफी के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और सैटेलाइट लॉन्चिंग, करंट अफेयर्स में देखो अभी भारत में क्या चल रहा है, आप जानते हो। रोल ऑफ इसरो, ठीक है, पता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो ने कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए हुए हैं, GSLV का फुल फॉर्म, PSLV का फुल फॉर्म। चंद्रयान 3 अभी हमने लॉन्च किया, वो पहुंच भी गया चांद पर। तो उसकी डेट ऑफ लॉन्चिंग, लैंडेड ऑन मून, मतलब कब वो लैंड हुआ, वो सब डेट्स पूछी जा सकती है। इसके अलावा आदित्य L1 हमने लॉन्च किया, जो सूर्ययान है। आर यू गेटिंग? तो ये सूर्य के ऊपर नहीं जाने वाला है, तो L1 पॉइंट के यहाँ जाने वाला है। तो L1 पॉइंट क्या है, फाइन। तो ये सब जानकारी आप रखो। और इसके अलावा अबाउट सोलार पावर प्लांट, मतलब सोलार पर सोलार एनर्जी को यूज़ किया जाता है। सो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हो? कुछ नहीं, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। इस सब के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में सिर्फ अपना भविष्य मत पढ़ो, जो जानकारी है वो पढ़ने की कोशिश करो कि आज क्या लॉन्च हुआ, कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और तो बस आप अपडेट रहो और ये सेक्शन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरह से आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मुझे बहुत खुशी होती है आपकी क्वेरी सॉल्व करने में। So I request you to please like, share and subscribe to my channel, and also to hit the bell icon. Thanks for watching.